उस व्यक्ति के घर को आग लगाने की कोशिश की गई, आग लगाया भी गया, बाइकें जला दी गई। ये तमाम सारी जो चीज़ें हुई हैं, इसकी भरपाई कौन करे? जो बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी उम्र महज क्या है? और उम्र का तगादा मैं क्यों दूं? क्या 17 साल की लड़की लड़की नहीं है? उन्होंने मुझे बताया कि पीछे भरे हुए सिलेंडर थे। आप आक्रोश में उस घर को तो जला देते, लेकिन उस घर के साथ साथ तमाम वो घर जो जुड़े हुए थे पड़ोसियों के, उसका क्या होता? उसका चाचा, उस बच्ची का चाचा भी काफ़ी ज़्यादा नशा करता था। युवाओं के भीतर इस तरह से प्रवेश कर चुका है कि इसे रोकथाम करना, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुर्ग के उरला में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कुछ घटना हुई, उस घटना के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सब जानते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश अब इसकी चर्चा कर रहा है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक चीज़ लगातार, एक विषय जिस पर कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। ये जो घटना हुई थी, इस घटना के बाद जिस कार वाले के ऊपर शक जाहिर किया गया था और जिसे तत्काल भीड़ ने आक्रोशित होकर के आरोपी उस समय करार दे दिया था, उस व्यक्ति के घर को तोड़ा गया। उस व्यक्ति के घर को आग लगाने की कोशिश की गई, आग लगाया भी गया, बाइकें जला दी गई। ये तमाम सारी जो चीज़ें हुई हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? लगातार इस सवाल के साथ लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को भी उठाया जाए। उस समय जो चीज़ें हुई थी वो पीक पे थी। 6 साल की मासूम के साथ पहले गुमशुदगी, उसके बाद उसका मिलना, उसके बाद उसी चाचा का घर वालों को गुमराह करके ये कहना कि कार वाले ने ही बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें की हैं। उसके बाद से उसके घर जा कर के तोड़फोड़ करना, ये सारी चीज़ें एकाएक आक्रोशित भीड़ की थी। और उसके बाद चुन चुन के उन लोगों को हिरासत में लिया गया, सख्ती बरती पुलिस ने, जो कि ज़रूरी भी था। लेकिन आप सोचिए कि जहन में इस तरह की चीज़ें कितनी ज़्यादा गलत चीज़ों को पैदा करती हैं। लेकिन आप सोचिए कि जहन में ये सारी चीज़ें क्या कुछ भयावह पैदा नहीं कर देती हैं? आप सोचिए कि वो भीड़ अचानक से उस घर पर जाकर के तोड़फोड़ करने लगी। आपको पता है, सामने सीमेंट की जो बोरियां रखी हुई थी वो तो जल ही गई थी, उसके पीछे भरे हुए सिलेंडर भी थे। क्योंकि एक शख्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पीछे भरे हुए सिलेंडर थे। गनीमत है कि वहाँ तक आग नहीं पहुँची थी। अगर वहाँ आग पहुँच जाती तो सोचिए, आप आक्रोश में उस घर को तो जला देते, लेकिन उस घर के साथ साथ तमाम वो घर जो जुड़े हुए थे पड़ोसियों के, उसका क्या होता? उसकी भरपाई कौन करता? और अभी भी सवाल है कि उस घर की, उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति, परिस्थितियों की, उस व्यक्ति के जो शारीरिक चिंतन, जो वो तो अलग ही है, समझ लीजिए। मानसिक रूप से तो वो परेशान हुआ है, क्योंकि जिसने कभी सोचा ना हो कि इस तरह की चीज़ें, और उसके ऊपर ये सारे आरोप पहले ही दिन लगने लगे और लोग लगातार खबर भी चला रहे थे। इसीलिए कभी भी हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम किसी खबर को तह तक जाएं, तभी चलाएं। ऐसा ना हो कि हवा हवाई बात करके किसी खबर को चला दें और उसके बाद फिर वो खबर आगे निकल जाए तो उसे कोई पूछता नहीं है। हम ऐसा चला करके अगर आगे बढ़ जाएंगे तो जिस शख्स जिसने गलत किया भी नहीं है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी उस वीडियो को देख देख करके, वो सोचिए। उस शख्स के लिए तमाम समाज के लोग मोहन नगर थाने भी पहुंचे थे। उन्होंने इस चीज़ की मांग भी की थी। लेकिन सोचिए कि ऐसे आपाधापी में किसी के मानसिक जो स्थितियां हैं उसको इस तरह से प्रभावित कर देना और उसके बाद क्षमा याचना मांगना या फिर तमाम सारी चीज़ें करना, ये क्या उचित है? खैर, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। उनका आक्रोश उस समय बहुत ही ऊपर लेवल पर रहता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसे खैर समझ के किनारे ना किया जाए, इस पर भी चिंतन किया जाए। दुर्ग पुलिस ने बेहतरीन तरीके से काम किया, एसआईटी की टीम गठित की। उनकी घर के परिजनों ने भी ये माना कि हाँ, पहले तो वो सवाल खड़े कर रहे थे पुलिस वालों पर, लेकिन उन्होंने बाद में ये माना है कि उनके ऊपर ज़्यादती नहीं हुई है। और दूसरी चीज़ कि जो घर का जो सदस्य है, जो चाचा है, वही मुख्य आरोपी है, उन्होंने माना है। उन्होंने कहा भी है, इसकी खबर मैंने यूट्यूब में भी चलाई और अपने इंस्टाग्राम में भी मैंने पोस्ट की थी। देखिए, मासूम के साथ हुई घटना की बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता कि भारत में ये कोई पहला मामला है। इस तरह के मामले लगातार होते हैं। बस चिंतन ये करना है कि इसकी जड़ क्या है, और इसकी जड़ अगर मैं पहुंचता हूं तो नशे पे पहुंचता हूं। नशा इसकी सबसे बड़ी जड़ है। उसका कारण ये है, आज मैंने एक खबर बनाई और खबर मैंने यूट्यूब में पोस्ट की।
उसमें मैंने दिखाया कि किस तरह से उस जगह पर बैठ करके, भिलाई के नगर निगम के पीछे ही खाली जगह है, वहाँ पर बैठ करके बाकायदा पूरी चादर बिछी हुई है, इंजेक्शंस और जो लिक्विड फॉर्म में जो नशा लेते हैं वो, और पानी पाउच, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। ऐसे हर जगह पर ये स्थितियाँ हैं और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, साथ ही साथ नशा जो है युवाओं के भीतर इस तरह से प्रवेश कर चुका है कि इसे रोकथाम करना, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस ज़रूरी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी प्लानिंग कैसे हो, ये प्लान कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए, इस पर कौन सोच रहा है। अगर राजनीति के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तमाम मुद्दों पर, सड़क नाली और पानी जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन इन सारे मुद्दों का क्या, जो बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी उम्र महज क्या है, और उम्र का तगाज़ा मैं क्यों दूं? क्या 17 साल की लड़की लड़की नहीं है? क्या 24 साल की लड़की लड़की नहीं है? तमाम सारी चीज़ें हैं और इस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में कोई विचार आता है कि इसकी प्लानिंग कैसे हो, नशा तो एक बड़ा मुद्दा है ही, नशे के बिना ये सारी चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। उसका चाचा, उस बच्ची का चाचा भी काफ़ी ज़्यादा नशा करता था और जैसा कि हमने आस पड़ोस के लोगों से पूछा, सूखा नशा बहुत करता था और नशे के गिरफ्त में उसने तमाम सारी चीज़ें, हो सकता है पहले भी उसने कई सारी चीज़ें अंजाम दी हों, खुलासा ना हुआ हो इस बार, लेकिन इतना भयावह हो गया कि खुलासा हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि डीजीपी जो हैं वो भी आए थे भिलाई के दौरे पर, औचक निरीक्षण पे, और उन्होंने कहा भी था कि सप्लाई पे हम काम करेंगे, यानी कि सप्लाई पे पुलिस विभाग काम करे और डिमांड पे जो है वो हम काम करें। रिपोर्टर जो है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, वो काम करें कि डिमांडिंग पे कैसे रोक लगाया जा सके। अगर डिमांडिंग पे रोक लगेगी तो सप्लाई पर भी रोक लगाई जा सकेगी। और डीजीपी के जाने के बाद से लगातार नशे के जखीरे पकड़े गए हैं, लगातार नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई दुर्ग पुलिस की तरफ से हुई है। हाल ही में नेवई में भी इसी तरह का एक मामला आया था, जहां पर अवैध रूप से लाभ कमाने के चक्कर में वो अपने घर पे ही गांजा वगैरह बेच रहे थे। देखिए, गांजा घरों घर तक पहुंच चुका है, ड्रग्स बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम जिस जगह पर रहते हैं, दुर्ग भिलाई जो कि एजुकेशन हब माना जाता है, सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर हमारे भिलाई में तो यहाँ पर हैं और दूर दूर से अलग अलग स्टेट के लोग पढ़ने भी आते हैं। ऐसे में हमारे भिलाई दुर्ग की छवि बाहर स्टेट में क्या जा रही है? तो सिर्फ पुलिस का काम नहीं है कि पुलिस नशा कर रहे लोगों को पकड़े और 151 में अंदर डाल दे। सिर्फ समाज के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं मंचों पे, जो बहुत बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन भाषणों के बाद एक मीटिंग भी हो, हर घर में एक घरेलू मीटिंग हो, जिसमें अपने ही घर के बच्चों को ये सिखाया जाए, ये बताया जाए कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही हैं। पेरेंट्स अपने घर में बच्चों से बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो है क्लियर खुल के नहीं आएंगी। और आजकल क्राइम करने वालों की उम्र का रेशियो देखा जाए तो 20, 21, 22, 23, और मैं तो 20 बोल रहा हूँ, 17, 18 से मुझे शुरू करना चाहिए। 17 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। 18 तो 17 साल की उम्र क्या है? अगर पेरेंटिंग नहीं हो पा रही है तो ये सबसे बड़ा सवाल है। पेरेंटिंग कैसे हो अगर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में रील्स हैं और रील्स स्क्रॉल करने में आपके पूरे समय बीत जा रहे हैं? तो कैसे पेरेंटिंग हो, कैसे हम अपने बच्चों से या आप अपने बच्चों से कनेक्ट हो? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। सिर्फ एक विभाग चिंतन नहीं करेगा, आपको खुद भी करना पड़ेगा, आपके घरों में आपके लोगों को करना पड़ेगा, और यही बड़ा सवाल है। इसलिए पेरेंटिंग पर भी काम हो और ऐसे नशे के जो जखीरे हैं, जहाँ जहाँ आपको पता है, आप भी पुलिस को बताइए। पुलिस नहीं करती है तो हमारा नंबर स्क्रॉल होते रहता है, वहाँ बताइए, कमेंट करिए कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमको ऐसी जो जगह आपको पता है तो वो हमें व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे हमें जहाँ तक लगेगा कि ये खबर वाकई स्क्रीन पर चलाने लायक है तो वो चलाएंगे। कुछ खबरें, कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं हम स्क्रीन पर ब्लर करके लगाते हैं। उसका कारण ये है कि कम्युनिटी गाइडलाइन जो होती हैं उसके तहत हमको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसलिए मैंने सोचा, और जो मैंने सवाल उठाया था कि उस घर वाले के साथ क्या, उस पर भी न्यायिक रूप से कोई जाँच होनी चाहिए, उनकी भी भरपाई होनी चाहिए।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटूंगा अन्य खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, हमारे काम करने का तरीका आपको कैसा लगता है, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और किन किन सेगमेंट पे काम कर सकते हैं, आप ज़रूर बताएं। शुक्रिया।